हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पे पूरा जितना मैथ का कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को जानेंगे। कितना फार्मूला है उन सारे फार्मूला को जानेंगे। कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब के विषय में जानेंगे। और जो इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे चैप्टर नंबर 1 से 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 7 क्वेश्चन। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी आप इस चैप्टर को पूरा देखने के बाद आपको 7 नंबर आपको पूरा 100% मिलेगा। यानी इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो गया है 5 मई को, और 6 मई का आपका एग्ज़ाम है। तो मैथ का 5 मई का सेकेंड टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से लिखते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 1 2 3 4 जैसे बोल सकते हैं आप, एक्सेट्रा, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस तरीके से नहीं पूछेगा प्राकृत संख्या क्या है, पूछेगा प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटी क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। इसे W से डिनोट करते हैं हम लोग। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे प्राकृत संख्या में, यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 2 3 होता है, इसी में अगर हम शून्य को लगा दें तो क्या होगा? ये पूर्ण संख्या होगा। तो शून्य, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए क्या आया है? 0 आया है, तो ये 0 हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछेगा पूर्ण संख्या सबसे बड़ी क्या होता है, तो ये अनलिमिटेड है ना, इसका इन्फिनाइट। यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हम लोग कितना बड़ा, क्योंकि संख्या को कितना बड़ा भी लिख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक यानी माइनस में भी होगा, शून्य भी होगा और प्राकृत संख्या भी होगा। ठीक है, जैसे -5, -10, 0, 1 2 3 4 5, ये सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, पूर्णांक वाला। ठीक है, उसके बाद हम देखिए पूर्णांक को Z से लिखते हैं। तो Z क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Z जर्मन शब्द है, जिसे जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है संख्या। तो ये जेहलिन, जड़ जो है वो जेहलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना और संख्या। तो संख्या को ही गिनना क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तभी ये प्राकृत संख्या होगा। मान लो फॉर एग्जांपल में 5 बटे अगर हम 0 लिख दें तो ये क्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं, ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। 0 कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल में देखिए 0, तो 0 में बटा में 1 है, तो ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। 4/3, 2/5, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, ये सब को अगर हम काटेंगे, इसमें देखिए इसको काटेंगे 2 का टेबल 1/2, 1 2 2 2 4, तो ये भी 1/2 ही आया। यानी जितना ये मूल्य रहेगा उतना ही आएगा। जैसे 10/20 है तो इसको भी काटेंगे, 10 का पहाड़ा 1 बार, 10 का पहाड़ा 2 बार, तो ये भी 1/2 आया। 25 का पहाड़ा 1 बार, 25 का पहाड़ा 2 बार, 50, तो सब में बराबर ही आएगा। ठीक है, यानी सेम अंक से ऊपर और नीचे से गुना किया हुआ रहेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी? तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अपरिमित रूप से अनेक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2 है, और यहाँ पे 2 और 3, 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या कितना होगा? तो यहाँ पे बहुत सारा होगा, 2.1, 2.2, 2.2, इस तरीके से बहुत सारा होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बहुत होते हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग S से डिनोट करते हैं और परिमेय संख्या को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे उसे हम कहेंगे अपरिमेय, जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में √2, यहाँ पे
√3 पाई 0.01011011 ये सब जो संख्या है ना वो रिपीट करेगा और ना ही ये पूर्ण रूप से भाग लगेगा, उसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय हो वो संख्या और अपरिमेय हो वो भी, ये सब जब मिलेगा तो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। तो सबसे पहला है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव पर कुछ परिमित चरणों के बाद ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी शून्य आ जाएगा। दशमलव प्रसार अंत हो जाता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जिससे 1/2 को अगर हम भागा लगाएं तो 0.5 आएगा, तो ये भी क्या हो गया, खत्म, शांत हो गया, पूर्ण रूप से कट गया है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद होता है दूसरा है लिखा हुआ है अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, मतलब बार बार वही संख्या रिपीट करने लगा। जैसे 1/3 को अगर हम भागा दें तो 0.33333 ये आते रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनवसानी आवृत्ति। ये संख्या भी परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा, ये संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही टिकरिंग करेगा। जैसे ये संख्या ना कभी पूर्ण रूप से भाग लगेगा और ना ही क्या होगा, संख्या रिपीट करेगा, तो इसे अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये अनवसानी आवृत्ति था, ये अनावृत्ति है, दोनों में अंतर है। ये परिमेय संख्या होता है और ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। ये क्या है, आवर्धन शीशे की सहायता से एक संख्या है। ठीक है, जैसे देखते हैं इसको आगे, इसको हम लोग संख्या है संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने को इस प्रक्रम को ही कहते हैं। जैसे मान लो ये संख्या रेखा यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस संख्या रेखा को हम लोग इसको जूम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2.64 और 2.65, इसको अगर हम और जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.61 2.64, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। और इसी को ही संख्या रेखा को जो जूम करके हम लोग जो देखते हैं, इसी को कहा जाता है आवर्धन, उपरोक्त आवर्धन प्रोसेस। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या है, अब देखिए कोई भी संख्या जैसे a है, यहाँ पे जब बेस दोनों का समान रहे और पावर अलग अलग रहे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो, तो पावर जो है वो सिर्फ बेस सेम रहेगा और पावर दोनों का जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे m प्लस n होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अगर ये संख्या दोनों में से क्या है, ये a का पावर m है और फिर इसका m का पावर n है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, a का पावर mn हो जाएगा। और यहाँ पे a का पावर m और बट्टा में a का पावर n रहेगा, तो ये जब डिवाइड में रहेगा तो यहाँ पे पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। बेस दोनों का देखो सेम एक ही a था, यहाँ भी a ही रहेगा, लेकिन ये दोनों पावर जब डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए पावर दोनों का क्या है, सेम है, पावर दोनों का सेम है, लेकिन बेस दोनों का अलग है, तो इस बेस को गुना कर देंगे और पावर एक ही रहेगा, एक ठो आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। ये सब फार्मूला है, फार्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यदि r परिमेय संख्या है तथा s अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा परिणाम, r और s यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी कभी भी एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ेंगे, घटाएंगे, भागा देंगे, गुना करेंगे तभी ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल में इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये 2 जो है वो परिमेय संख्या है, फिर गुना कर देंगे √2 से जो क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका फल क्या प्राप्त होगा 2√2, तो 2√2 भी क्या है अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो अंक प्राप्त होगा, संख्या प्राप्त होगा, परिणाम इसका जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा, इसका ये मतलब था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है धनात्मक संख्या a और b के संबंध में निम्नलिखित सर्व समीकरण लागू होती है। मान लो कोई संख्या धनात्मक संख्या a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, अगर मान लो रूट अंडर में ये दिया हुआ है a√b और दोनों का रूट एक ही साथ है, तो हम इसको जब ऐसे भी लिख सकते हैं √a इंटू √b, अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोनों का रूट है और a/b में है तो a का भी रूट हम अलग से कर सकते हैं और b का भी रूट अलग से कर सकते हैं।
उसी प्रकार नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी। तो ये क्या होगा, एक फार्मूला है, तो ये दोनों में से रूट कट जाएगा और a माइनस बी होगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे अगर a में रूट नहीं है प्लस b में रूट है और मल्टीप्लाई करेंगे, a में रूट नहीं है माइनस b में रूट रहेगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों b वाला में से रूट बी मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये वाला भी आपको मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए रूट प्लस बी रूट का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर में रहेगा तो दोनों रूट में है, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का जब स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ए आ जाएगा, और फिर 2 तो फार्मूला में आता है और ए बी दोनों का रूट में ही रहेगा, और ये बी का स्क्वायर होगा यानी बी रूट बी इंटू रूट बी बराबर बी होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक फार्मूला ये दिया हुआ है, मान लो ए बटे 1 रूट अंडर ए प्लस बी के हर का जब परिमेकरण करेंगे, ये इसको कहते हैं हर का परिमेकरण करना, मतलब हर जो है नीचे वाला जो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, सीधा सीधा पूर्ण में अंक आना चाहिए, उसे हर का परिमेकरण कहते हैं। तो जब इसका हर का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट ए प्लस बी है, यहाँ पे देखिए साइन प्लस में है, सिर्फ इस प्लस को माइनस कर देना है, रूट ए माइनस बी बटे में रूट सेम अंक है, यानी रूट ए माइनस बी बटे रूट ए माइनस बी। सेम अंक संख्या से किसी भी अंक को गुना करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्लस रूट अंडर ए बी है और फिर प्लस रूट अंडर माइनस बी है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ए माइनस बी आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 14 पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, जो आपको 5 तारीख का एग्जाम होगा उस पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ए के स्टडी ऑलवेज विथ यू। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।